नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। अभी हम बिहार वेटनरी कॉलेज में खड़े हैं, उसका कैंपस में खड़े हैं। यहाँ पे जो बिहार वेटनरी कॉलेज के जो छात्र हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों से वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आंदोलन क्यों कर रहे हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करें। थोड़ा इससे पहले बता दूँ आपको, बिहार में हर एक जगह पर आंदोलन चल रहा है। गर्दनी बाग चले जाइए या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, यहाँ पे आंदोलन पे ही आंदोलन चल रहा है। आखिर ऐसा क्या मजबूरियाँ है कि आंदोलन पे आंदोलन चल रही है, सरकार किसी की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो आइए एक एक करके इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के क्या क्या मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ और हमारी दो मांग है सिर्फ। यूजी इंटर्नशिप अलावेंस को बढ़ाए, जो कि एमबीबीएस के समतुल्य करे। नीट क्वालिफाई करके आए हुए हैं जी। कौन से बैच पे हैं? हम 18 बैच से हैं। और दूसरी मांग है पीजी फेलोशिप की, जो कि बहुत ही कम है, 1800 रुपये पर मंथ है और दिन का पड़ता है 60 रुपये पर दिन का। तो 60 रुपये में आप जानते हैं कि एक वक्त का भी खाना सही ढंग से नहीं मिलता है। तो जो डॉक्टर सरकार तो कुछ सोच के दे रहे हुए ना 60 रुपये आपको। ये बहुत पुरानी, बहुत दिन से इस पे मतलब इसको रिवाइज नहीं किया गया है। एमबीबीएस या और चिकित्सा पद्धतियों में इसको बार बार रिवाइज करके अभी पीजी के लिए वहाँ 65,000 से लेकर के 82,000 तक दिया जाता है और हम लोग में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। 1800 रुपया, आप देखिए कि अभी महंगाई के ज़माने में 1800 रुपये पर मंथ में क्या हो सकता है। एक महीने का खाना भी नहीं मिलेगा, 2 जून की रोटी भी नहीं मिलेगी 60 रुपये में। अब मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी हम वेटनरियन की मांग को लिखित रूप से दे और हम तब हड़ताल तोड़ेंगे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। अब हम लोग, अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। इंटर्न्स के लिए कितना फी बढ़ाने की मांग कर रही हैं आप लोग? इंटर्न्स का हमारा कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, बट हम चाहते हैं कि जो अन्य चिकित्सा पद्धति है बिहार में उसके समतुल्य कर दिया जाए। तो क्या उनसे आप लोगों का कम मिल रहा है? हमारा बहुत कम है, हमारा 12 साल से कोई रिवाइज नहीं हुआ है। कितना है अभी फी? अभी 5,000 पर मंथ है। और सभी का? और पीजी अलाउंस जो है वो ओनली 1800 पर मंथ है। आप लोग को हॉस्टल भी प्रोवाइड किया गया होगा? जी जी। हॉस्टल में रहती हैं जी। वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है हॉस्टल में? हॉस्टल्स में तो नॉर्मल जो फैसिलिटी होती है वो सारी फैसिलिटी सब कुछ नॉर्मल मिलता है? जी। हमारी दो ही मांग है, बस हमारी यही दोनों मांग है और कुछ नहीं। क्या कहना चाहती हैं? हम लोग यहाँ पे अपने इंटर्नशिप और पीजी की हड़ताल के लिए लास्ट टाइम हमने 6 महीने पहले हड़ताल करी थी। उसमें पशुपालन मंत्री जी आए थे और हमें बस आश्वासन मिला जी। और उसके बाद हम लोग ने पुनः फिर हड़ताल करी। अब ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है, जब तक आएगी नहीं, हमें लिखित में देगी नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। इसके बाद भी हम स्टेप लेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे इस धूप और गर्मी में। यहाँ से सरकार जब तक हमारी मांग को नहीं सुनेगी हम नहीं उठेंगे। देखिए, भूख हड़ताल की बात कर रही हैं। भूख हड़ताल पर लगातार 7 दिनों से 24/7 जो जीएनएम पीएमसीएच के जीएनएम नर्सिंग की छात्राएं हैं, वो लोग भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। लेकिन उनको आज तक किसी ने मिलने तक नहीं आया, ना कोई आश्वासन दिया। और सभी लड़कियां वहाँ पे, ना उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। एक दिन हम लोग हल्ला उल्ला किए तो कुछ पुलिसकर्मी को 2-4 प्रोटेक्शन लगा दिया गया वहाँ पे। उसके कल रात की ही घटना है, वहाँ पे कोई नहीं है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, उनको कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो सेम आप लोग भी ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, प्रोटेक्शन मिलेगा आप लोगों को? उसका पता नहीं, पर हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। जिम्मेदारी जिसकी होगी वो समझेगी। हम लोग तो जब तक हक नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं उठेंगे। ऐसे कब तक बैठी रहेंगी? अनिश्चितकालीन, जब तक हमें लिखित में नहीं मिलता। तो कई महीनों से और भी छात्र बैठे हुए हैं। तो हम लोग भी बैठेंगे, सुनेगी हमारी मांग, सुनी जाएगी। बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सब पे। क्या लगता है सर आपको? हमें लगता है कि सरकार को हमारी मांग सुननी चाहिए। अगर वो इतना अनभिज्ञ है हम लोग से, हम लोग किसी तरह का अगर सामाजिक महत्व नहीं रखते हैं, तो हमारा यहाँ रहना बहुत बेकार है इस राज्य में। हम इसी तरह से यहाँ बैठे रहेंगे और सरकार को हमारी मांग को माननी पड़ेगी। हम लोग भी चिकित्सा पद्धतियों में ही आते हैं, बशर्ते हम लोग पशु का इलाज करते हैं। सरकार इतना संवेदनशील नहीं हो सकती है कि पशु को इलाज करने की ओर ध्यान नहीं देगी और पशु चिकित्सक की ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। यह मान और सम्मान की बात है कि पशुओं को इलाज करने वालों को अनदेखा किया जाता है और उनके साथ एक दोहरी नीति से व्यवहार किया जाता है। या 1800 रुपये देना या 5,000 रुपया मात्र देना, 5,000 रुपया इंटर्नशिप में दिया जाता है और 1800 पीजी अलाउंस में दिया जाता है। यह बहुत ही कम राशि है। 60 रुपये प्रतिदिन और 7 रुपये से 8 रुपये प्रति घंटा में 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ थाली लेके बैठे हैं। जो खाली थाली जो है यह चिन्ह के मात्र है, जो सरकार तक पहुँचना चाहिए हमारी बात। बिना मांग को पूरा कराए हुए लिखित में हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और डटे रहेंगे।
देखिए, इतना मेहनत करके, इतना पढ़ाई करके आप लोग नीट क्वालिफाई करते हैं, 5-5 साल कोटा में तैयारी करते हैं, फिर 2-2 साल अलग अलग जगहों पे तैयारी करते हैं। उसके बावजूद कहीं लक बाई चांस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद 1-2 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप लोग धरना स्थान में बैठा दिया जाता है, प्रदर्शन करने लगते हैं। क्या इसमें आप लोगों का पढ़ाई में बाधा नहीं आती है? बाधा तो आती है, मगर क्या करें, हम लोग अब उतना में थोड़ी ना हो सकता है। मात्र यूजी इंटर्नशिप में मात्र 5,000 रुपया दिया जाता है और पीजी फेलोशिप में मात्र 1,800 रुपया, जो कि एक दिन का अगर देखा जाए तो 60 रुपया होता है। वो उतना में थोड़ी एक दिन का हम लोग का खाना तक का अति नहीं होता है। तो हम लोग अनिश्चितकालीन पढ़ेंगे जब तक हम लोग का अन्य चिकित्सा पद्धति के बराबर ना किया जाए, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। यूजी में इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपया मिलता है आप लोगों को, जी। आपकी क्या डिमांड है? हम लोग कितना डिमांड है? हम लोग का डिमांड है अन्य चिकित्सा पद्धति के बराबर कर दिया जाए। और दूसरों को कितना मिल रहा है? हाँ, और दूसरों को कितना मिल रहा है? 15 से 20,000 के। यानी आप लोग उतना चाहते हैं? जी। किससे किससे मिले अभी तक? हम लोग सभी को नोटिस दे चुके हैं। कॉलेज डिपार्टमेंट से? जी हाँ, DSW कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग बार बार कॉलेज प्रशासन से मिलते रहे हैं, हमेशा संपर्क में रहे हैं, बस आश्वासन मिला है, बस आश्वासन, उसके अलावा कुछ नहीं। सरकार एक तरफ कहती है, लास्ट में हम लोग फाइनली जो ये करके हड़ताल कर रहे हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सरकार एक इंजेक्शन के जगह पे 10-10 इंजेक्शन लगाते हैं और पैसा भर के घर लेकर चले जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार योग्य डॉक्टर को वहाँ पे भर्ती करे, हर एक ब्लॉक में अच्छे डॉक्टर आएँ ताकि पशुओं का इलाज सही से हो सके, कोई पशु मरे ना? जी, जैसे आप जानते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में रहते हैं, बिहार की जनता बहुत गरीब है, मतलब 70% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। और उसमें एकमात्र ऐसा कॉलेज है। अब ये एक टाइप से एग्रीकल्चर और ये बैकबोन है, इसको तो सरकार को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जीडीपी में इतना मायने रखता है और बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, तो इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बढ़वाया जाए। आखिर सरकार ऐसे कॉलेजों पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्यों इग्नोर करती जा रही है सरकार? शायद उन्हें लगता है कि पशु चिकित्सक हैं हम लोग, बस इसलिए ये भेदभाव, बस ये भी एक टाइप से सम्मान हमारे लिए वो की बात है कि वो हमारे साथ भेदभाव करते हैं कि हम पशु चिकित्सक हैं। अगर ये MBBS होते या फिर ह्यूमन डॉक्टर होते तो शायद हमारी नहीं, देखिए, भेदभाव सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ह्यूमन डॉक्टर हैं उनके साथ भी भेदभाव चल रहा है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग भी जानवर की डॉक्टर बनेंगी और बनने जा रही हैं, तो आप लोग के साथ भी भेदभाव चल रहा है। तो क्या ऐसा भेदभाव चलते रहेगा तो सही है? मेरे हिसाब से डॉक्टर जब नीतीश कुमार ने बहुत मौके पे हमें कहा है कि MBBS डॉक्टर और वेटनरी डॉक्टर सामान्य हैं, उन्होंने बहुत सारे ये भी अनाउंस किए हैं, उन्होंने जब दे रखा है तो ये चीज़ क्यों नहीं करती है सरकार? सिर्फ कहने से नहीं ना होता है, एक सैलरी भी कोई चीज़ होती है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम लोग कैसे करेंगे, कोई हमें कैसे सम्मान करेगा? आप सभी का किन किन लोगों का साथ मिल रहा है? हम लोगों का पूरा कॉलेज का जितना स्टूडेंट है टोटली इसमें सम्मिलित हैं। इंटर्नशिप कि हमारे सर सब भी हमारे साथ है। नहीं, वेटनरी के प्रोफेशन की सम्मान की बात है तो इसको जो है सम्मान मिलना चाहिए। हमारे सर सभी हमारे सपोर्ट में है और उम्मीद करते हैं हमारे सरकार भी इसी के सपोर्ट करे और हमारी जो मांग है उस मांग को फुलफिल करे, और यही मेरा डिमांड है। ये हाथ में प्लेट लिए हैं आप लोग, चम्मच भी लिए हैं, क्या बताना चाह रही हैं इससे? खाना नहीं मिला है? 60 रुपये में खाना कहाँ मिलता है? खाने के लाले पड़ गए, इसलिए हम लोग थाली चम्मच लेके आ गए हैं। सरकार इस चीज़ को देखे, थाली बजा रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के भूखे प्यासे। इसमें खाना कौन डालेगा? सरकार डालेगी, और कौन डालेगी? सरकार दे कर, थाली तो बहुत साफ सुथरा दिख तो रहा हम लोग और क्या कर आवाज़ सकते हैं? पहुँचेगी वहाँ, आवाज़ पहुँचाने हम लोग मजबूर हैं इस चीज़ के लिए। है। थाली से आवाज़ पहुँच जाएगा? आवाज़ क्यों नहीं पहुंचेगी? आप जैसे मीडिया कर्मी अगर वहां तक आवाज़ पहुंचाइएगा हमारी तो ज़रूर पहुंचेगी। हम लोग सिर्फ साधारण डॉक्टर नहीं हैं, हम ऐसे आदमियों का डॉक्टर हैं, गांव गरीब किसान का, जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, देश की जीडीपी को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि पशु चिकित्सक का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत है, लेकिन सरकार का दोहरी नीति या जो दोयम दर्जे का व्यवहार है हम लोग के साथ, वो जो है चेंज होनी चाहिए। और ये तब चेंज होगी जब हम लोग को समान अधिकार, समान वेतन मिलेगा तभी। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगों को पूरी कीजिए और आप मीडिया कर्मी हमारी मांगों को वहाँ तक पहुँचाइए। वो भी लार्ज एनिमल के केस में बहुत परेशानी होती है। उसमें भी हमें रोज़ दिन का क्या मिलता है? 60 रुपये, महीने का 1800 रुपये। तो हम जो काम कर रहे हैं उसका तो हमें नागान्य मात्र मिल रहा है, इससे अच्छा तो हमें नहीं मिलता।
तो वो बेहतर होता है। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें 1800 रुपये मिल रहा है, एक दिन का 60 रुपये, एक दिन का 60 रुपये। आप सोच के देखिए, इतना काम करने के बाद भी 60 रुपये। एक अनस्किल्ड जो लेबर होगा वो भी हमसे ज़्यादा कमा रहा है, हमसे ज़्यादा है, 400-500 रुपये है और हमें मात्र 60 रुपये। तो हम आपके मीडिया के द्वारा ये सरकार तक, सीएम साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी 2 मांग है, 2 मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस बार आश्वासन से नहीं, हमें लिखित तौर पे आप लिख के दीजिए, बस आपसे इतना करा जाता है आप लोग से। हम लोग 9 से 5 हम यहाँ काम करते हैं। मैं सर्जरी से हूँ और 9 से 5 मैं पूरा काम करता हूँ। बहुत सारे एनिमल का ट्रीटमेंट मैं करता हूँ और एनिमल का जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा चांस रहता है कुछ ना कुछ इंजरी होने का, क्योंकि डॉग बाइट है, कैट बाइट है, किकिंग है, हॉर्स का करते हैं तो उसमें किकिंग होने का समस्या रहता है, तो हमेशा इंजरी होता ही होता है, अपने भी जान खतरे हमेशा खतरा में रहता है। तो हम लोग अपने आप को डेंजर में रख करके ये काम करते हैं, तो उसके रिटर्न में हम लोग को क्या मिल रहा है? बिल्कुल 60 रुपये पर डे के हिसाब से। अगर गलती से इंजरी भी हो गया ना, हॉस्पिटलाइज करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं होता है। इतना ख़राब कंडीशन बना के रखा हम लोग का। इसलिए हम लोग की बस सिफारिश है कि कैसे भी करके इस पीजी फेलोशिप को बढ़ाने का बस हमारे मांग है और इंटर्नशिप अलाउंस को बढ़ाने का मांग है। समतुल्य करना है हम लोग का। एक पीजी फेलोशिप को जो भी अन्य चिकित्सा पद्धति है उसके समतुल्य किया जाए और इंटर्नशिप भी जो भी है वो भी समतुल्य किया जाए। हमसे लोअर रैंक वाले लोग जो आते हैं, आयुर्वेद में आते हैं, होम्योपैथ में आते हैं, सब में आते हैं, वेटनरी का बिल्कुल। और उसके बाद ही जाके आयुर्वेदिक भरता है या फिर होम्योपैथी, यूनानी, वो सब भी आज के डेट में उनको 65,000 से लेकर 85,000 के बीच में फेलोशिप मिलता है और हमें 1800। ये तो क्लियर बताता है कि हमें सोसाइटी में किस नज़रिए से देखा जाता है। ये केवल 1800 रुपया नहीं है, ये बताता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है सोसाइटी में। हम भी वही कोर्स करते हैं, 5.5 साल देते हैं यूजी में, 3 साल देते हैं पीजी में, उसके बाद भी हमको मिलता है 1800 का महीना। उनका भी एलोपैथ होता है, हमारा भी एलोपैथ होता है, सब कुछ सेम है। और मैं बता दूं, उन लोगों के पास बस ह्यूमन एक ऐसा ट्रीटमेंट, पेशेंट ग्रुप में सिर्फ ह्यूमन है। ह्यूमन के अलावा छुरा दे सोसाइटी में जितने भी एनिमल बच गए उन सभी का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जू में अगर स्नेक आता है, जू में टाइगर आता है, स्नेक आता है, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें लोग की तरफ से जाना होता है, हमें लोग जाते हैं। अभी ओपीडी विजिट कीजिएगा, सारा फैसिलिटी जो ह्यूमन में मिलता है, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, कोई भी चीज़, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं पे हम लोग कम नहीं है उनसे, तो हम लोग का क्यों ये दोहरा व्यवहार किया जा रहा है? बात करिएगा आप तो बिहार के गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी हैं तो यही इसी कॉलेज से जाते हैं। उनके जो पर्सनल एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डॉग हो चाहे वो कैटल हो, यहाँ पर्टिकुलर हम लोग भी जाते हैं। मैं खुद सांसद के यहाँ जाता हूँ, आईएएस के यहाँ जाता हूँ, तो वो हमारी ड्यूटी है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की भी तो ड्यूटी है हमारे प्रति। कुछ हमारे साथ ये भेदभाव वाला रवैया कब तक रहेगा? हम लोग पशु का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को और ये आश्वासन पे तो अब खैर खत्म नहीं होना है, हमको अब लिखित में चाहिए, हमको समाज में चाहिए कि इक्विवेलेंसी मिलनी चाहिए। देखिए, सभी छात्रों का यही मांग है कि हम लोग का जो इंटर्नशिप और फेलोशिप का पैसा मिलता है उसको बढ़ा दिया जाए। सिर्फ इतनी छोटी सी मांग है, उसको भी सरकार नहीं बढ़ा रही। ये उस चीज़ के डॉक्टर हैं जो कि बेजुबान होते हैं, जानवर बोल नहीं पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं, उनको वो लोग ये लोग जाके इलाज करेंगे और फिर देखिए सरकार इनके प्रति कुछ भी मतलब क्या क्या रवैया अपना रही है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।